हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शील्ड डिवाइन थ्रोन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डीमन गॉड ने अपनी आर्मी के साथ सेरनैन सिटी पर अटैक कर दिया था, जिससे वहां पर हर तरफ कत्ले आम मचा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ चैन उस पोर्टल के अंदर चला गया था, मगर उसके साथी वहीं पर उसका वेट कर रहे थे। तभी वहां सेरनैन क्लैन के एम्परर आ जाते हैं, जो आते ही उन लोगों पर अटैक करने लगे थे, जिससे उन सबको पता चल गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि स्नेक डीमन गॉड है, जिसने एम्परर को मारकर उनकी बॉडी को एज अ पपेट यूज किया है। और फिर इसके बाद सायर अपने डेथ गॉड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके स्नेक डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर स्नेक डीमन गॉड दोबारा से जिंदा होकर वो सायर को मारने ही वाला था, मगर इतने में ही वहां लॉन्ग हाउ चैन आ जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है, जहां लॉन्ग हाउ चैन स्नेक डीमन से कहता है सायर को हाथ लगाने की सोचना भी मत। इतना कहकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से स्नेक डीमन पीछे हो गया था। उधर सायर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी लॉन्ग हाउ चैन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सायर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पे सायर हाँ बोलती है। स्नेक डीमन गॉड लॉन्ग हाउ चैन से कह रहा था तुम फिर आ गए, इस बार मैं तुम्हारे टुकड़े करने वाला हूँ। इतना कहकर वो लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक कर देता है। उधर सायर ने भी अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से स्नेक डीमन पर अटैक करती है। साथ ही उससे कहती है वो तो वक्त बताएगा कौन किसके टुकड़े करेगा। इतना कहकर वो अपने डैगर से स्नेक डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन स्नेक डीमन दोबारा से जुड़ जाता है। सायर उस पर दोबारा से अटैक करके उसके हाथ काट देती है, लेकिन एक बार फिर स्नेक डीमन अपने हाथ को जोड़ लेता है। उधर लॉन्ग हाउ चैन स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, तभी स्नेक डीमन उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। सायर भी स्नेक डीमन पर लगातार अटैक करे जा रही थी, पर तभी स्नेक डीमन सायर को अपनी पावर से एक ककून में बंद कर लेती है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन काफी शॉक था। वो सायर को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन स्नेक डीमन उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था। तभी अचानक से वो ककून बीच से ब्रेक होने लगता है, और देखते ही देखते वो ककून ब्लास्ट हो जाता है, और उसमें से सायर अपने डेथ गॉड फॉर्मेशन में बाहर आती है, जिसके बाद सायर अपने ब्लेड से स्नेक डीमन पर अटैक कर देती है। उधर लॉन्ग हाउ चैन भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक पोर्टल बनाने लगता है। तभी वो अपनी स्काई बर्निंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक बहुत बड़ी फायरबॉल क्रिएट हो गई थी। लॉन्ग हाउ चैन उस स्काई बर्निंग टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसके अटैक से स्नेक डीमन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। स्नेक डीमन मरते हुए कह रहा था मैं जितनी बार मरूंगा उससे भी उतना ही स्ट्रांग बनूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। जो सुनकर लॉन्ग हाउ चैन तुरंत उसके सर को कुचल देता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक थे। तो लिन कहता है स्नेक डीमन तो मर गया, जिसपे हैन यू कहता है तुमने उसके लास्ट सेंटेंस को नहीं सुना, उसने क्या कहा, इसका मतलब वो वापस जरूर आएगा। ये सुनकर वैंगवान कहती है तो इसका मतलब वो कभी नहीं मरेगा। उधर एम्परर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से प्रिंसेस बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो रोते हुए कहती हैं आपने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। तभी प्रिंस वैंग भी भागकर अपने फादर के पास आ जाता है और उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उसके पास आता है और कहता है ये एक हीरो थे और उन्होंने अपनी जान देकर कई लोगों को बचाया, हम इनके बलिदान को ऐसे नहीं जाने देंगे। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है वो सीनियर होली स्पिरिट सन एंड मून गॉड नेस्ट से मिला था। ये सुनकर सीमा शियान लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है आखिर ये सन एंड मून गॉड नेस्ट क्या है, जिसपे लिन बताता है जहां तक मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लेजेंड नेस्ट ऑफ सन एंड मून गॉड शांति का सिंबल है। जो भी दुनिया में बहुत ज्यादा मुसीबत आई है तब उन्होंने यहाँ आकर उस मुसीबत को खत्म करा है, और इसकी कई सारी एबिलिटी है। बहुत से लोग कहते हैं इनकी एबिलिटी से ये टाइम और स्पेस को भी कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक ये फ्यूचर भी बता सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इनकी इनविजिबल डिफेंस एबिलिटी काफी हार्मफुल है। ये सब सुनकर चेरी चैन कहती है तो इसका मतलब सन एंड मून गॉड नेस्ट कल यहाँ आएंगे, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है उनकी पावर 6000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। ये सुनकर सभी शॉक हो गए थे, और अब लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है हमें सिर्फ स्नेक डीमन को देखना होगा, क्योंकि स्नेक डीमन इस जगह को बर्बाद करना चाहता है, और इस टाइम सन एंड मून गॉड नेस्ट काफी वीक है, और अगर स्नेक डीमन ने उनको सेक्रीफाइस कर दिया तो उसकी
उनकी पावर्स कई गुना बढ़ जाएगी, यहाँ तक वो 10 डीमन गॉड जैसे पावर्स को होल्ड कर लेगा और वो सारे गॉड्स अगर यहाँ पहुंच गए तो सभी लोग बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा डर गए थे। सीमा शियान परेशान होकर कहता है, लीडर ये आप क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम सब भी मारे जाएंगे। जिस पे लिन कहता है, होली स्पिरिट का काम तो स्नेक डीमन गॉड को मारना है। तब लॉन्ग हाउ चैन उससे शांत करवाते हुए कहता है, तुम सब परेशान मत हो क्योंकि सीनियर होली स्पिरिट ने मुझे लास्ट पावर के बारे में भी बताया है जिससे हम किंग ऑफ रियल्म की गाइडेंस से स्नेक डीमन को हरा सकते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चैन सीनियर होली स्पिरिट की बात सोचने लगा था, जहां वो लॉन्ग हाउ चैन को बता रहे थे, सन ऑफ लाइट तुम आगे बढ़ते रहो और जरूर तुम स्नेक डीमन गॉड को हराकर लोगों को बचाओगे। और इसीलिए लॉन्ग हाउ चैन कहता है, हम जरूर स्नेक डीमन गॉड को हराएंगे। जिस पे सीमा शियान कहता है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी प्रिंस वैंग लॉन्ग हाउ चैन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। तो लॉन्ग हाउ चैन कहता है, स्नेक डीमन की लाइफ से बड़ा सबूत तुम्हें और क्या चाहिए। ये सुनकर वो शांत हो जाता है और लॉन्ग हाउ चैन के सामने गो डाउन हो जाता है, जो देखकर सब लॉन्ग हाउ चैन के सामने गो डाउन हो गए थे क्योंकि उन्होंने लॉन्ग हाउ चैन को अपना लीडर मान लिया था। आगे हम एक डार्क प्लेस को देखते हैं जहां पर वही डीमन पिलर था और उसे ग्रीन कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी उसमें से स्नेक डीमन गॉड दोबारा बाहर आ जाता है और कहता है, उन लोगों ने मुझे दोबारा मार दिया, जल्द से जल्द मुझे किसी को सेक्रीफाइस करना होगा। इतना कहकर वो अपने गार्ड को बुलाने लगता है लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। तभी लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी वहां आ जाते हैं जिन्होंने स्नेक डीमन के सारे गार्ड्स को मार दिया था। ये देखकर स्नेक डीमन कहता है, तुम सब फिर आ गए। जिस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, आज तुम्हारी मौत का दिन है इसीलिए हम सब यहाँ पर आ गए। ये सुनकर स्नेक डीमन गॉड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने मुझे कितनी बार मारा लेकिन मैंने खुद को फिर भी जिंदा कर लिया और तुम ये सब बकवास कर रहे हो। कि तभी सायर वहां हवा में उड़कर उस पर अपने डैगर से अटैक करती है जिससे उसका हाथ कट गया था और फिर सायर उसके कटे हुए हाथ को पकड़कर स्नेक डीमन पर दे मारती है जिससे वो पीछे जा गिरता है। तभी वैंगवान और सीमा शियान भी अपनी पावर्स का यूज करके उस पर कंबाइन अटैक करते हैं जिससे वो पीछे हो गया था। अब स्नेक डीमन अपनी पॉइजन पावर का यूज करके उन पर हमला करता है लेकिन हैन यू बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और जवाब में उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसको उसने बहुत इजीली डॉज कर लिया था। अब यहाँ हम देखते हैं डीमन हंटिंग स्क्वाड के सारे मेंबर्स उससे एक साथ फाइट कर रहे थे मगर स्नेक डीमन गॉड उनके अटैक को रोककर उन्हें पीछे कर दे रहा था। स्नेक डीमन गॉड सबसे कहता है, मैं अभी अभी रिसरेक्ट हुआ हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे जैसे चूहे मुझे हरा पाएंगे। तभी लिन अपने फायर मैजिकल क्रिस्टल की हेल्प से उन पर फ्लेम अटैक करता है जिससे स्नेक डीमन गॉड रोकने की कोशिश करता है मगर इतने में सायर उस पर मल्टीपल अटैक करने लगती है जिससे उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो गए थे और वो सारे टुकड़े लॉन्ग हाउ चैन के पास जा गिरते हैं, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन हाओयू को बाहर बुला लेता है और तुरंत उसकी बॉडी से मर्ज हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन के आसपास लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी और फिर देखते ही देखते लॉन्ग हाउ चैन की स्वॉर्ड और उसका पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है, यानी कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। लॉन्ग हाउ चैन के साथी उसे देखकर काफी हैरान थे क्योंकि वो दिखने में बहुत कमाल लग रहा था। वहीं स्नेक डीमन गॉड हंसते हुए उससे कहता है, ये क्या बकवास है और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी लो लेवल की पावर से मुझे हरा पाओगे? तो लड़के ये तुम्हारी भूल है। उधर लॉन्ग हाउ चैन ने अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर लिया था जिससे उसकी स्वॉर्ड बहुत बड़ी हो जाती है। तभी स्नेक डीमन उस पर मल्टीपल पॉइजन ब्लेड से अटैक करने लगता है लेकिन लॉन्ग हाउ चैन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे पंच मारता है। तो स्नेक डीमन उससे कहता है, ब्रदर तुम मुझे कंप्लीटली नहीं मार पाओगे इसलिए मेरे सामने घुटने टेक दो। पर यहाँ हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट देता है और उससे कहता है, तुमने सही बोला इसीलिए मैं तुम्हारे पिलर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अब ये सुनकर स्नेक डीमन गॉड की हालत खराब हो गई थी लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से डीमन पिलर पर जोरदार अटैक कर देता है जिससे पिलर धीरे धीरे टूटने लगा था, जो देख सभी शॉक रह गए थे। स्नेक डीमन गॉड उड़ते हुए कहता है, ये सब अभी रोक दो, मेरे सेक्रीफाइस बेल को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई क्योंकि ये मेरी माँ के डीमन से निकला है। उधर लॉन्ग हाउ चैन को होली स्पिरिट की बात याद आने लगती है जो उससे कह रहे थे कि सन ऑफ डेस्टिनी तुम ही हो जो इस रास्ते पर चलकर स्नेक डीमन को मार सकते हो, इसीलिए अपनी पावर्स का यूज करके सबको इस मुसीबत से बचाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वो पिलर पूरा टूट जाता है और
और ये सब देखकर स्नेक डीमन काफी शॉक था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये हो गया। उधर इन सब से लॉन्ग हाउ चैन के साथ ही काफी खुश थे और इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी लिन कहता है कैप्टन सन ऑफ डेस्टिनी नहीं बल्कि सन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उन्होंने पूरा तोड़फोड़ मचा दिया। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन स्नेक डीमन से कह रहा था अब तुम्हारा भी मरने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है जिससे स्नेक डीमन को काफी तकलीफ हो रही थी। तभी प्रिंस और प्रिंसेस हवा में उड़कर स्नेक डीमन से कहते हैं ये हमारे फादर और उनके क्लैन के लिए। इतना कहते ही वो दोनों भी ऊपर बहुत जोरदार अटैक करते हैं जिससे स्नेक डीमन मारा जाता है। पर यहाँ प्रिंस और प्रिंसेस काफी सैड थे क्योंकि इस जंग में स्नेक डीमन ने उनके डैड को मार दिया था। प्रिंसेस कह रही थी डैड आपने देखा हमने आपका बदला ले लिया और सन ऑफ डेस्टिनी ने सेक्रीफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हम देखते हैं उस पिलर की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिससे वहां पर बहुत हलचल मच गई थी और फिर उस पिलर से पर्पल एनर्जी बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रही थी जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन हॉयू को बुला लेता है और फिर हॉयू उस एनर्जी के पास जाकर सारी एनर्जी सक करने लगा था जिससे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी। मगर हॉयू उस एनर्जी से खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था और फिर वो आसमान में एनर्जी रिलीज करता है जिससे ऊपर एक पोर्टल बन गया था जो देखकर सभी हैरान थे। अब नेक्स्ट सीन में हम एक अजीब सी चीज को देखते हैं जहां पर एक स्नेक डीमन भागते हुए आता है और उसके सामने गो डाउन होकर कहता है मॉम किसी ने आपके डीमन को मार दिया और ये कैसे पॉसिबल है, किसी ने हमारे सेक्रीफाइस पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहां दो और स्नेक डीमन आ जाते हैं जो कह रहे थे मॉम को डिसओबे जिसने भी करा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ वो डीमन जिसको मॉम कह रहे थे और उनसे कहती हैं उन लोगों को अभी छोड़ दो और तुम लोग जाकर अपने सेक्रीफाइस पिलर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि सेक्रीफाइस टाइम बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जो सुनकर वो डीमन वहां से चले जाते हैं। तभी वो लेडी डीमन उड़ते हुए एक केज के पास आती है जहां पर होली स्पिरिट कैद थे और वो लेडी कहती है जल्द ही तुम मेरे पास होगे। अब नेक्स्ट सीन में हम सेरेन सिटी को देखते हैं जहां पर एक बच्ची अपने बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी कि तभी अचानक वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और वो बच्ची काफी घबरा गई थी क्योंकि वहां मौजूद सब लोग फ्रीज हो गए थे। तभी एक भयानक सा दिखने वाला डीमन उस बच्ची से कहता है क्या ये बॉल तुम्हारी है, जिसपे वो बच्ची वो बॉल लेती है और फिर वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट